हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और यह जो क्लास होगा यह सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। तो जो मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो वो जाके देख लीजिएगा। पूरा थ्योरी के साथ पढ़ाए हैं, रेशियो क्या होता है, अनुपात के बारे में समझाए हैं। और मैं बता दूँ, यह जो क्लास होगा यह फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होगा। जो भी स्टूडेंट जिसका भी तैयारी करे, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ या बिहार एसएससी का हुआ, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सभी मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आप सभी को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की ओर से। यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप सभी को पता है रेशियो को हिंदी में अनुपात बोला जाता है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर आता है, बार बार रिपीट होता है जो एग्ज़ाम में, उसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे यहाँ पर हमने A अनुपात B 2:3 2:3 लिया एंड B अनुपात C बराबर 4:5। फाइंड A अनुपात B अनुपात C। ओके, ये हमको निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A अनुपात B बराबर क्या दिया हुआ है? 2:3। B अनुपात C बराबर क्या दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है। हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। यह पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको कैसे बनाना है? तो सबसे पहले हमने बताया था कि इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है उस पर ध्यान देना। तो यहाँ पर दोनों में B है, B दोनों में मौजूद है। तो अब देखना कि B का मान कितना कितना है। इसमें B का मान 3 है और इसमें B का मान 4 है। तो हमने क्या बोला था कि B का मान अगर इक्वल नहीं रहे तो इक्वल करना है, और इक्वल पहले से ही दिया हुआ रहे तब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो इसको हमको इक्वल करना है। तो इसको इक्वल करने के लिए अगर हम 3 में 4 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और इस 4 में 3 से गुना करेंगे तो इसका मान भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा? यहाँ पर हमको 4 से गुना करना होगा। गुना 4 लिख दिया, और इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, गुना 3 कर दिया। अब यह 4 से जो मल्टीपल होगा, सिर्फ इसी में मल्टीपल नहीं करना है, इसमें भी मल्टीपल करना है। इसके साथ जितना भी एलिमेंट दिया हुआ रहेगा अनुपात में, जितना भी नंबर रहेगा सभी में गुना करना है। 4 से इसमें गुना किया, इसमें भी 4 से ही गुना करना है। ओके, इसमें 3 से गुना किया तो इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमने गुना इसलिए किया कि दोनों में कॉमन B है और B का मान इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हमने गुना किया है। अब यहाँ पर देखिए, गुना करने के बाद यहाँ पर A अनुपात B का मान कितना निकल के आया? A अनुपात B का मान कितना आ गया? 4 दूना 8 हो गया। यहाँ पर 8 अनुपात 4 तिया 12। यहाँ से B अनुपात C का मान कितना आएगा? 3 चौके 12 हो गया, 12 हो गया, और 5 तिया कितना हो गया? 15 हो गया। अब यहाँ पर देखिए B का मान सेम हो गया। B का मान इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C। डायरेक्ट हम A अनुपात B अनुपात C का मान क्या लिखेंगे? A का मान जो दिया हुआ वो लिख देना है 8, B का मान 12 है, 12 लिख दिया, C का मान 15 है। 12 इसमें भी है, इसमें भी 12 है, तो एक ही मान रखना है। ओके, चूँकि B का मान दोनों में इक्वल ही है, 12 ही है, तो यहाँ पर हमने B का मान 12 रख दिया। यहाँ से जो आंसर निकल के आया 8 अनुपात 12 अनुपात 15 हो गया। ये आपका आंसर हुआ। और इस टाइप का एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आपको ध्यान से रख के अच्छा से बनाना है। अब इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। हम यहाँ से टाइप थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं। जैसे A अनुपात B बराबर 1/3 अनुपात 1/5। B अनुपात C बराबर 1/7 अनुपात
1/9। ओके, तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको निकालना है फाइंड A अनुपात B अनुपात C। हमको यहाँ से A अनुपात B अनुपात C निकालना है, क्योंकि यहाँ पर सभी पूर्णांक में था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर बटे के रूप में आ गया। A अनुपात B का मान बटे के रूप में आ गया, परिमेय संख्या के रूप में 2 अनुपात आ गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एकदम आराम से इसको समझेंगे कैसे बनाना है इसको। यहाँ पर बटे में जो दिया हुआ है 1/3 और 1/5 जो दिया हुआ है, इसको पहले हमको पूर्णांक के रूप में लाना है। पूर्णांक यानी 1 2 3 या किसी भी नंबर के रूप में लाना है, परिमेय संख्या को हटा के। तो इसको हम कैसे हटाएंगे, थोड़ा सा हम इस पे ध्यान दे देते हैं। 1/3 है और 1/5 है, तो हमेशा नीचे वाले में ध्यान देना है। नीचे 3 है और नीचे 5 है, 3 है और कितना है, और 5 है। नीचे 3 है और 5 है, दोनों का हमको क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम 15 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। वह छोटी से छोटी संख्या लेना है जिसमें इन दोनों से भाग लग जाए, दोनों से पूरा भाग लग जाए, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। यहाँ पर हमने जैसे 15 लिया, 15 में 3 से भी भाग लग रहा है, 3 5 15, और 15 में 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 या 15, तो यही एलसीएम होता है। अब यहाँ पर 15 जो हमने एलसीएम ले लिया, अब इस 15 में क्या करना है, 1/3 है, 1/3 में 15 से मल्टीपल कर देना है। ओके, बारी बारी से दोनों को इसके साथ मल्टीपल कर देना है। 1/3 गुना 15, 3 5 15, तो यहाँ से वहाँ कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसी को हम लिख सकते हैं A अनुपात B बराबर 1/3 गुना 15, कितना आ गया, 5 आ गया, मान 5 आ गया, 5 अनुपात। एक बार इसको 15 के साथ मल्टीपल कर देना है, तो 1/5 गुना 15 कितना हो जाएगा, 1/5 गुना 15, 5 दिया 15, तो यहाँ से मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो B का मान यहाँ से 3 आ गया। ओके, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। इसमें भी क्या करना है, 7 और 9 का एलसीएम ले लेना है। 7 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 7 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब इस 63 में दोनों से बारी बारी से मल्टीपल कर देना है। 1/7 से 63 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इससे गुना करेंगे इसमें तो 9 7 63 कट जाएगा। ओके, तो यहाँ से B अनुपात C का मान कितना आ गया, 1/7 गुना 63, यानी यहाँ से 9 आ जाएगा और यहाँ से 7 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यह पूर्णांक के रूप में अब आ गया है। तो अब इसको हमको निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C, ये हमको फाइंड करना है। अब इसमें हमने क्या बोला था कि दोनों में B का मान अगर सेम रहेगा तब तो डायरेक्ट हम लिख देंगे A B C का मान, लेकिन यहाँ पर B का मान सेम नहीं है। यहाँ B का मान 3 है और यहाँ B का मान 9 है, तो हमको क्या करना होगा, B का मान इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, गुना करना होगा। जैसे हम यहाँ पर 9 है, या तो हम 9 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, या इस 3 में अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि B का मान इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी 3 से इसमें मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से A अनुपात B का मान कितना हो जाएगा, चूँकि यह 3 से मल्टीपल किया था, 3 को इसमें भी मल्टीपल करना है, तो 3 5 15 हो गया। यहाँ पर 15 अनुपात 3 3 9, और B अनुपात C का मान कितना है, 9 अनुपात 7। तो यहाँ से हम देखते हैं कि B का मान इसमें भी 9 आ गया है और इसमें भी 9 आ गया है, जो कि मान इक्वल है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B अनुपात C का मान कितना हो जाएगा, A का मान 15 है तो 15 लिख दिया, 15 अनुपात B का मान 9 है, 9 अनुपात C का मान 7 है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन जो आता है या तो पहले से ही पूर्णांक के रूप में अनुपात दिया हुआ रहे तो यह फाइंड करना है, या पूर्णांक नहीं देके बटे के रूप में दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर बटे के रूप में था तो बटे के रूप में दिया हुआ रहेगा और ये फाइंड करना है। तो बटे को पहले क्या करना होगा, पहले पूर्णांक में लाना होगा, पूर्णांक के बाद हम इसका मान फाइंड कर लेंगे।
इसका हम एक और शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पर जो हमने निकाला स्टूडेंट ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, यह थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक हम इसको बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे बनाना है। यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है, 1/3 अनुपात 1/5। बी अनुपात सी का मान क्या दिया हुआ है, 1/7 अनुपात 1/9, यह दिया हुआ है। हमको निकालना है यही फाइंड, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमको मान निकालना है। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर अनुपात क्या क्या दिया हुआ है, 1/3 अनुपात 1/5। यह परिमेय संख्या के रूप में दो रेशियो है, दो जो अनुपात हैं परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन इसको पूर्णांक के रूप में लाना होगा। तो यहाँ पर हमने एलसीएम करके किया था, तो यहाँ पर हम शॉर्ट मेथड से क्या करेंगे, इन दोनों को कोनासी मल्टीपल कर देंगे। दोनों को क्या कर देना है, कोनासी मल्टीपल कर देना है। 1 को 5 से गुना करेंगे तो 1 गुना 5 लिखेंगे, ओके, अनुपात। फिर इसको 1 को 3 से गुना कर देंगे, 1 गुना 3, तो इक्वल टू 5/3। यहाँ से कितना माना गया, 5/3। यहाँ पर भी देखिए 5/3 आया होगा, एलसीएम मेथड से भी 5/3 आ गया था। लेकिन इससे भी अगर शॉर्ट ट्रिक में बन जाना तो यहाँ पर क्या करना है, कोनासी मल्टीपल कर देना है। पहले इस वाले को इसके साथ गुना करना है, फिर सेकेंड में इसको इसके साथ गुना करना है और अनुपात लिख देना है डायरेक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे ए अनुपात बी, कोनासी मल्टीपल हमने करने बोला है, 1 गुना 5 हो गया, अनुपात 1 गुना 3 हो गया। इसमें बी अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा, 1 गुना 9 हो गया, अनुपात 1 गुना 7 हो गया। पहले इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, यानी कोनासी गुना करना है। अब यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेंगे। बी को इक्वल करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस बता दिया है, तो इसी प्रकार आपको बनाना है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल में क्या लिया है, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का मान क्या लिया है, ए अनुपात बी का मान लिया 2/3 अनुपात 7/11, 2/3 अनुपात 7/11। इसको पूर्णांक के रूप में अनुपात निकालना है। तो हमने क्या बोला था, कोनासी मल्टीपल कर देना है। यहाँ से 2 को हम 11 में गुना कर देंगे, उसके बाद 3 को 7 में मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट ए अनुपात बी का मान कितना आ जाएगा, 2 गुना 11 22 हो जाएगा, 22 अनुपात 7 गुना 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यही सबसे शॉर्ट ट्रिक हुआ एलसीएम मेथड से ज़्यादा। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए अनुपात बी कितना कितना दिया हुआ है, 7/3 अनुपात 11/5। इसमें यह जो है परिमेय संख्या के रूप में अनुपात दिया हुआ है, तो इसको हमको पूर्णांक के रूप में अनुपात निकालना है। तो डायरेक्ट हमको क्या करना है, कोनासी मल्टीपल कर देना है। बिल्कुल, इसको पहले इसके साथ गुना कर देना है, फिर इसको इसके साथ गुना करके लिख देना है। ओके,
7 गुना 5 कितना हो गया, 35 हो गया। तो यहाँ से A अनुपात B का मान कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 अनुपात 11 गुना 3 कितना हो जाएगा, 11 3 33। तो यह पूर्णांक के रूप में आ गया। तो अब जहाँ पर भी अगर पूर्णांक के रूप में दिया हुआ रहे तो आपको घबराना नहीं है, बस 79 मल्टीपल करके आपको निकाल लेना है। ओके, तो यहाँ पर हम जितना भी एग्जाम्पल लिए, ये 2 नंबर के बीच का अनुपात था। अब हम 3 नंबर के बीच के बारे में सीखते हैं कि उसको कैसे अनुपात निकालना है। A अनुपात B अनुपात C, 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7। ओके, यहाँ पर सभी जो अनुपात दिया हुआ है ये सभी क्या है, किस रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में है। परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है, इसको हमको पूर्णांक के रूप में लाना है। तो इसमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही नंबर था, A और B 2 ही टर्म था, तो दोनों को 79 मल्टीपल करके हमने ला दिया था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों का मान निकाल लिए थे। लेकिन अब यहाँ पर 3 नंबर आ गया, A अनुपात B अनुपात C 3 टर्म के रूप में आ गया, जो कि तीनों परिमेय संख्या के रूप में है। तो यहाँ पर जो हम बनाएंगे स्टूडेंट, वही एलसीएम मेथड अप्लाई करेंगे। एलसीएम के द्वारा ही हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो एलसीएम के बारे में हमने क्या प्रोसेस बताया था कि नीचे जितना भी नंबर दिया हुआ है सभी का एलसीएम ले लेना है। 3 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 5 गुना 7, 35 थिया 5 थिया 15 7 75, यानी 105 हो गया। चलो मैं इसको गुना करके 105 लिख ही देते हैं। एलसीएम के बारे में हम बता चुके हैं। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या लेना है जिसमें इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी 3 और 5 और 7 इन तीनों नंबर से पूरा कट जाना चाहिए। तो वह छोटी छोटी संख्या 105 ही होगा, जिसमें इन तीनों से पूरा भाग लगेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या बताए थे कि बारी बारी से इन तीनों नंबर को इसके साथ मल्टीपल करना है, यानी तीनों परिमेय संख्या को। तो इस 105 में पहले 1/3 से गुना कर देंगे, एलसीएम 105 आया, एलसीएम 105 आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या बताया कि इस एलसीएम में बारी बारी तीनों टर्म से मल्टीपल करना है। 105 गुना 1/3 कितना हो जाएगा कट के, 3 3 9 3 5 15, यानी 35 आ गया। A अनुपात B अनुपात C, इसका मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 35 लिख दिया अनुपात। फिर इसको 105 के साथ मल्टीपल कर देना है, यानी 1/5 गुना 105, 5 दूना 10, 5 का 5। तो यहाँ से मान कितना आ गया, 21 आ गया। तो B का मान 21 होगा यह अनुपात। उसके बाद फिर 1/7 को 105 के साथ गुना कर देना है, 1/7 गुना 105, 7 का 7 है, 7 5 35। तो C का मान यहाँ पर कितना आ गया, 15 आ गया। ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार आपको बनाना है। उतना लंबा प्रोसेस नहीं है, ये हम बारी बारी से मल्टीपल करके आपको बता रहे हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। आपको डायरेक्ट माइंड में ही मल्टीपल कर देना है। जैसे हम माइंड में ही 1/3 से मल्टीपल कर देंगे, 3 3 कट जाएगा, 7 5 35 डायरेक्ट लिख देंगे। इतना हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये हम डिटेल पूरा लिख के बता रहे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छा समझ में आए। ओके स्टूडेंट, इसी में हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C, 1/5 अनुपात 1/12 अनुपात 1/,
3। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ए अनुपात बी अनुपात सी क्या क्या लिया है, 1/5 अनुपात 1/12 अनुपात 1/3। इसको हम पूर्णांक के रूप में अनुपात निकालेंगे। ये बटे के रूप में अनुपात दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, पूर्णांक के रूप में हमको अनुपात निकालना है। पूर्णांक मतलब क्या हुआ, पूर्णांक जो होता है वह इंटीजर होता है, संख्या के रूप में, यानी जो परिमेय संख्या के रूप में रहे लेकिन जिसका हर हमेशा एक हो, उसी को पूर्णांक कहते हैं। तो हमने क्या बताया था कि नीचे जो जो टर्म दिया हुआ है सभी का एलसीएम ले लेना है। 1, 5, 12 और 3, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का यहाँ जो एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट, तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा वह 60 हो जाएगा। 60 में देखो 5 से भी भाग लग जाएगा, 12 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा। और इससे छोटी संख्या कोई भी हम नहीं ले सकते। अगर हम इससे छोटी संख्या कोई भी टर्म लेंगे तो तीनों से भाग नहीं लगेगा। हाँ, इससे बड़ा टर्म ले सकते हैं, जैसे अगर हम 120 ले लें तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि 120 में भी 5 से भाग लग जाएगा, 12 से लग जाएगा और 3 से लग जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या लेना है जिसमें तीनों से कट जाए। तो चूँकि 60 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाएगा, तो हमको 20 लेना ही नहीं है, हम आगे काहे लें ज़्यादा नंबर बड़ा। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था, ए अनुपात बी अनुपात सी, 1/5 गुना 60 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा तो 12 पंचे 60, यानी ए का मान 12 आ गया। अनुपात 1/12 गुना 60 कितना हो जाएगा, 12 से कट जाएगा 60 में, 12 पंचे 60, 5 हो जाएगा यहाँ से। 1/3 गुना 60, 20 या 60 होता है, तो यहाँ से सी का मान 20 हो गया। तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, सिर्फ एलसीएम नीचे वाले का ले लेना है और प्रत्येक टर्म से इसमें मल्टीपल करते जाना है बारी बारी से। तो यहाँ से यह पूर्णांक के रूप में अनुपात निकल के आ जाएगा। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है कि पूर्णांक के रूप में अनुपात, परिमेय संख्या के रूप में अनुपात दिया हुआ रहता है और उसको पूर्णांक के रूप में लाना होता है। तो इसी प्रकार आपको एलसीएम मेथड से करना है। अगर 2 टर्म के रूप में अनुपात दिया हुआ है और वह परिमेय संख्या के रूप में रहे तो क्या करना है, कोनासी मल्टीपल कर देना है सिर्फ। लेकिन अगर 3 टर्म अनुपात के रूप में दिया हुआ है तो तीनों का पहले एलसीएम ले लेना है नीचे वाले का, उसके बाद उस मेथड से आपको बना देना है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, प्लॉट मेथड हम पढ़ चुके हैं। प्लॉट मेथड से ही हम क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ए अनुपात बी बराबर कर दिया बारे 2:5, बी अनुपात सी बराबर अगर दिया हुआ रहे 3:7, सी अनुपात डी का मान अगर दिया हुआ रहे 7:9, यह मान दिया हुआ रहे। हमको इसमें निकालना क्या है, फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। हमको यह मान निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इन चारों को मिला के हमको यह मान लाना है। यह दिया हुआ है, ए बी बी सी और सी डी का अनुपात दिया हुआ है, हमको मिक्स करके यह मान हमको लाना है। तो इसको हम प्लॉट मेथड से बनाते हैं। प्लॉट मेथड क्या कहता है, प्लॉट मेथड में जो होता है स्टूडेंट, जो मान निकालना है उसको पहले लिख देना है। तो यहाँ पर हमने ए अनुपात बी अनुपात
C/D। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब जो जो मान क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको मान इसके जगह पे रख देना है। A/B का मान 2/5 दिया हुआ है, तो A/B इसमें यहाँ पर है, तो 2 अनुपात हमने 5 लिख दिया। ओके, यहाँ पर हमने 2/5 लिख दिया। अब B/C का मान क्या दिया हुआ है? 3/7 दिया हुआ है। तो चूंकि B/C यहाँ पर है, B/C के जगह पे हमको 3/7 लिखना है। चूँकि यहाँ पर B के जगह 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 3 को जो लिखेंगे, चूँकि B का मान 3 दिया हुआ है, तो 3 कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जस्ट B के नीचे हमको लिखना है, जस्ट B के नीचे से हमको स्टार्ट करना है। B/C का मान क्या दिया हुआ है? 3/7। तो यहाँ से हमने 3/7 लिख दिया, चूँकि B के सीधा में 3 है और C के सीधा में 7 है। C का मान वैल्यू 7 है, इसीलिए इसके सीधा में लिख दिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? C/D का मान 7/9 लिखा हुआ है। तो C/D यहाँ पर है, तो 7 जो लिखेंगे कहाँ लिखेंगे? क्योंकि ऑलरेडी C के जगह पे 7 लिख चुके हैं, तो यह जो 7 हम अगला लिखेंगे इसके जस्ट नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी 7/9। ऐसा नहीं करना है कि ऑलरेडी C का मान यहाँ पर 7 है तो इसका भी मान ये से 7 लिख के 7/9, ऐसा नहीं करना है। जस्ट हमेशा उस अंक के नीचे ही लिखना है। ओके स्टूडेंट, तभी हमको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद यहाँ से एक बड़ी लाइन खींचना है। अब खाली घर कहाँ कहाँ बचा, कहाँ का नंबर इसमें भर सकता है, तभी ये क्रियाकलाप पूरा होगा। तो एक यहाँ पर खाली घर है, एक यहाँ पर नंबर भरा सकता है, और एक यहाँ पर D के जगह पे इसका मान भराएगा, और एक 7 के जस्ट बगल में यहाँ पर जगह खाली है, तभी ये आकृति पूरा होगा। ठीक इधर भी खाली जगह बचा हुआ है, 3 के जस्ट बगल में एक यहाँ मान भराएगा, उसके बाद 7 के आगे भी खाली है, एक यहाँ भराएगा और एक यहाँ भराएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए यह पूरा सारणी जो दिख रहा है पूरा हो चुका है। अब इसमें नंबर कौन कौन सा टर्म लिखना है, अब यहाँ पर यह समझते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि खाली घर जो है यहाँ पर है और यहाँ पर है। जिसके बगल में अगर जगह खाली है, जिसके बगल में जगह खाली है उसी को लिखना है। क्या बोला हमने? जिसके बगल में जगह खाली है उसी को लिखना है। यह जो जगह खाली है 5 के जस्ट बगल में खाली है, यह जगह खाली जस्ट 5 के बगल में है। हमेशा राइट या लेफ्ट साइड में देखना है, ऐसा नहीं कि क्योंकि ये 7 भी तो इसके साथ में इसके बगल में दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमेशा या तो लेफ्ट में देखना है और राइट में देखना है, इसी रूप में देखना है। तो ये जो जगह खाली है 5 के बगल में खाली है, तो यहाँ पर हम 5 को ही लिख देंगे। 2 घर खाली है तो 2 जगह हम मान रख देंगे 5। इसमें ये जो खाली है 7 के जस्ट बगल में है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, अब बचा यहाँ पर खाली घर। यह खाली दिख रहा है गोल घेरा, यह 3 के जस्ट बगल में दिख रहा है। क्या बोला था? हमेशा राइट साइड या लेफ्ट साइड में देखना है। यह 3 जो है इस खाली घर के जस्ट राइट साइड में लिखा हुआ है, तो ये इस 3 को मान यहाँ पर लिख देना है। बचा ये दोनों घर, यह किसके बगल में दिख रहा है? 7 के बगल में दिख रहा है, तो 7 को यहाँ पर हमने भर दिया, यहाँ पर भी 7 को भर देना है। अब यहाँ पर यह सारणी पूरा हो चुका है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप जो करना है वर्टिकली मल्टीपल करना है हर एक एलिमेंट में। वर्टिकली मल्टीपल करना है। वर्टिकली लाइन यानी यह जो ये 2 3 7 जो यह वर्टिकल लाइन के रूप में दिख रहा है, यह वर्टिकल के रूप में है, यह भी वर्टिकल के रूप में है और यह भी वर्टिकल के रूप में है। तो इन सभी एलिमेंट को वर्टिकली गुना करना है। तो इस गुना करने से पहले हमको देखना है कि इन चारों टर्म में अगर चारों में कुछ कॉमन आ रहा है तो उस कॉमन को कटा देना है। तो एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन इन चारों में कॉमन मिलना चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है। 7 इसमें 7 है, इसमें 7 है, लेकिन इसमें भी 7 है। यहाँ पर देखिए 7 चारों में कॉमन आ गया है। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 7 है, तो हम यही से कटा देंगे।
इस 7 को यहाँ से उड़ा दिया, यहाँ से और यहाँ से कटा दिया। क्योंकि अगर हम नहीं भी कटाएंगे तो मल्टीपल करके अनुपात जो लिखेंगे उसके बाद आपको कटाना ही होगा। क्योंकि अनुपात क्या कहता है, जितना भी टर्म दिया हुआ है सभी का HCF 1 होना चाहिए। तो 1 कब आएगा, जब सारा टर्म ज़्यादा से ज़्यादा छोटा अंक कट के बनना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमने 7 कटा दिया। अब कोई भी एलिमेंट नहीं कटेगा तो अब गुना करेंगे 2 गुना 3। 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, 6 अनुपात 5 गुना 3 कर देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 कट चुका है। 5 गुना 3 15 हो गया, अनुपात 5 गुना 7 35 हो गया, अनुपात 5 गुना 9 5 9 45। तो यही मान आपका क्या आ गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान आ गया। यही मान आपका आ गया। और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आता है, तो आपको इसी प्रकार आपको बनाना है। तो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। A अनुपात B 2 अनुपात 9, B अनुपात C 3 अनुपात 7, C अनुपात D 15 अनुपात 16। फाइंड A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। हमको यह मान निकालना है। ओके, यहाँ पर जिस प्रोसेस से बनाए इसको, उसी प्रोसेस से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। जो मान निकालना है पहले हम उसी को लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब जो मान क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको उस जगह लिख देते हैं। A अनुपात B 2 अनुपात 9 लिख दिया। B अनुपात C कितना दिया हुआ है, 3 अनुपात 7। यहाँ पर हमने 3 अनुपात 7 लिख दिया। यह 3 जो है इस नंबर के जस्ट नीचे से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट C अनुपात D 15 अनुपात 16, 15 अनुपात 16 लिख दिया। ओके, यहाँ पर हमने 15 अनुपात 16 लिख दिया। अब एक लंबी लाइन खींच लेना है। अब जहाँ जहाँ एलिमेंट भराएगा वहाँ वहाँ भर देना है। यहाँ पर दिख रहा है कि एक यहाँ पर नंबर भराएगा और एक यहाँ पर भराएगा। ओके, और एक जस्ट यहाँ पर भराएगा, इसके जस्ट आगे में भराएगा, और इसके जस्ट आगे में 1 और 2 इस जगह यहाँ पर इतना टर्म भराएगा। तो हमने क्या बोला था, जिस जगह स्थान खाली हो, स्थान जिस जगह भी खाली रहेगा और जिसके बगल में खाली रहेगा उसी को भरना है। यहाँ पर यह दोनों स्थान खाली है। यह किसके बगल में है, 9 के बगल में है। यह दोनों स्थान खाली है और यह 9 के जस्ट बगल में है। तो 9 हमने यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, कोई डाउट। 7 के बगल में खाली है तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। अब आगे की ओर चल देते हैं। यहाँ पर स्थान खाली है, यह 3 के बगल में है तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। यहाँ पर 2 जगह खाली दिख रहा है और यह 15 के बगल में दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने 15 भर दिया और यहाँ पर हमने 15 भर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बोला, वर्टिकली सभी नंबर को मल्टीपल कर देना है। वर्टिकली सभी नंबर को क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। ओके स्टूडेंट, जिस प्रकार यहाँ पर हमने मल्टीपल किया था उसी प्रकार आपको यहाँ पर मल्टीपल करना है। और मल्टीपल करने से पहले अगर चारों में कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कट रहा है, तो पहले उसको कटा देना है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 कट जाएगा, 3 इसमें कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, 3 3 9 यहाँ से कट गया, यहाँ से 3 3 9 कट गया। और क्या कटेगा, और कुछ कट रहा है, 3 से एक बार और कट जाएगा, फिर 3 से फिर कटेगा। क्योंकि यहाँ पर 15 है तो 3 5 15 लिख दिया, 3 से कटा दिया। यहाँ पर 15 दिया हुआ है, 3 5 15 कटा दिया। यहाँ पर 15 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर 3 बचा हुआ है तो इस 3 को कटा दिया। इसमें भी यहाँ पर हमने 3 कटा दिया। और कुछ कटेगा, चारों में कुछ कॉमन मिल रहा है। अब इसमें दिख रहा है कि कुछ भी नहीं कटेगा। अब जो एलिमेंट बचा उसको गुना करके लिख देना है। इस वर्टिकल लाइन में 2 और 5 बचा हुआ सिर्फ, तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। अनुपात
इस वर्टिकल लाइन में क्या क्या बचा है, 9 और 5 बचा है, तो 9 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा अनुपात। इस वर्टिकल लाइन में क्या क्या बचा है, 7 और 15 बचा है, यहाँ पर ऑलरेडी पूरा कट चुका है, तो 7 गुना 15 105 हो गया। इस वर्टिकल लाइन में क्या क्या बचा है, 7 और 16 बचा है, तो 16 गुना 7 कितना होता है, 16 सत्ते 72 यानी 112 होता है। तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान यही आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यह वैल्यू आ गया इसका मान। तो यही आपका आंसर हो गया इसका। ओके, तो इसी प्रकार आपको बनाना है। जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है, आपको पहले उतना आपको बना लेना है, उसके बाद नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ना है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में तो स्टार्ट करेंगे, तो इससे जो अगला टॉपिक आएगा प्रतिशत वाला भी इसमें यूज होता है, तो उसको भी हम क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।